सीरीज होने वाली है इंडिया वर्सेस श्रीलंका की। T20 सीरीज तो भाई बहुत आला तरीके से क्लीन स्वीप कर गया इंडिया। और सूर्य कुमार यादव की जहां तक कैप्टनसी की बात की जाए तो बहुत ही आउट क्लास बड़ी अखीर किस्म की 100% उन्होंने अपनी कैप्टनसी में दिया और हर जगह पे 100% दिया। तो मुझे लगता है कि जो अभी ओडीआई सीरीज होने वाली है ये भी श्रीलंका के लिए बहुत ज्यादा और शदीद किस्म की टफ होने जा रही है, क्योंकि अगर श्रीलंका टीम जो है T20 में इतनी जल्दी कोलैप्स कर गई। देखिए पहले 2 मैचेस में जो श्रीलंका 30 रन के अंदर कोलैप्स कर गई, फिर आखिरी अगर मैच देखें उस पर भी बड़ी जल्दी जो मेरा ख्याल आखिरी के 3 ओवर्स में 6 विकेट श्रीलंका की गिर गई, 6 विकेट जो है ना वो उसे कोलैप्स कर गए। फिर उसके बाद आखिरी 2 ओवरों में 9 स्कोर चाहिए था। हमारे यहाँ पे हारिस रऊफ जैसा बॉलर, हमारा मेन बॉलर, उसको 3 बॉलों पे 12 स्कोर तक जीतने के लिए चाहिए था और यहाँ पे 2 ओवरों में 9 स्कोर या 12 ही शायद 9 स्कोर शायद चाहिए था। 9 स्कोर 9 चाहिए था और वो पार्ट टाइम बॉलर्स थे। सूर्य कुमार यादव ने एंड पर बॉलिंग कराई, दलेर कैप्टन है, बड़ा कैप्टन है, उसने एंड पर बॉलिंग करवाई खुद आकर और किसी अपने बॉलर को नहीं दिया कि भाई अगर हार भी जाते हैं तो उसके ऊपर खुद नाम आएगा। फिर रिंकू सिंह को ओवर दिया, 2 विकेट निकाली। सूर्य कुमार यादव ने खुद ओवर किया, 2 विकेट निकाली, मैच फंस गया। सुपर ओवर ने किया, वाशिंगटन सुंदर को ओवर दिया जो कि खुद कह रहा था कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे सुपर ओवर दिया जाएगा। तो क्या कमाल की प्लानिंग थी। अगर श्रीलंका का इंडिया की उस टीम के साथ जिसमें ना विराट कोहली है ना रोहित शर्मा है, उनके खिलाफ अगर ये हाल था तो उसका यकीन करें श्रीलंका का जो ये अब जो ओडीआई की टीम है जिसमें विराट कोहली है, जिसमें केएल राहुल है, जिसमें रोहित शर्मा है, उसमें क्या बनेगा। देखिए एक 20 ओवर्स की गेम चल रही है, 20 ओवर्स की गेम ही श्रीलंका से जो है वो नहीं जीती गई। ठीक है 20 ओवर्स की गेम में श्रीलंका 3 से 4 ओवर्स के बीच में कोलैप्स हो रहा था। तो 50 ओवर्स की सीरीज, 50 ओवर्स के मैचेस श्रीलंका किस तरीके से खेलेगा। मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका जो है वो ज्यादा देर तक इंडिया के सामने टिक पाएगा और शायद मोस्टली ना ही टिक पाए। आई डोंट थिंक सो। तो उम्मीद है ओके अब तो वैसे भी अब प्रेडिक्शन भी करेंगे, उसके अलावा की प्लेयर्स भी बताएंगे। आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में अपने इस सीरीज के की प्लेयर्स लाजमी बताने हैं। आपको क्या लगता है कि इस सीरीज के की प्लेयर्स क्या हो सकते हैं। और जहां तक मुझसे पूछे, आप मुझसे अगर पूछे, मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से आई थिंक कि विराट कोहली ऑब्वियसली भाई ओडीआई की टीम है और ओडीआई के किंग है विराट कोहली। फिर रोहित शर्मा, वो भी किसी का किंग से, ओडीआई किंग से कम नहीं। और मुझे लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अपना 100% देंगे और वो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छे की प्लेयर साबित होकर निकलेंगे। और अगर उसके अलावा अगर बॉलिंग में आ जाए, बॉलिंग में आई थिंक कि अब देखें पांड्या तो है, पांड्या तो नहीं खेल रहे। अगर पांड्या खेल रहे होते ओडीआई सीरीज तो मैं ऑब्वियसली पांड्या को ही पिक करता। लेकिन जिस तरीके की पिचेस हमने श्रीलंका में देखी है, जो स्पिनर्स है उसका बहुत राज चल रहा है। तो आई थिंक के अक्षर पटेल जो है ना वो बड़ा अच्छा खेल सकते हैं, ऑलराउंडर भी हैं। तो बैटिंग के हवाले से भी मैंने उनको पिक किया है, उसके अलावा बॉलिंग के हवाले से भी मैंने उनको पिक किया। तो अक्षर पटेल, मेरे ये 3 की प्लेयर्स हैं, अक्षर पटेल, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। तो आप लोग भी अपने की प्लेयर्स जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके अलावा देखिए मैं आपको एक और चीज वजह बताता हूँ कि क्या वजह मुझे लगता है। तो हाँ, प्रेडिक्शन अगर बात की जाए तो प्रेडिक्शन मैं आपको बता दूं, मेरी प्रेडिक्शन है श्रीलंका के खिलाफ 3-0 की, यानी कि इंडिया जो है वो 3-0 से ये सीरीज जीतेगा। 3-0 से इंडिया ये सीरीज क्लीन स्वीप करने वाला है और इंडिया ये पूरी टूर जो है 6-0 से क्लीन स्वीप करने जा रहा है। और विराट कोहली, और देखें इंडिया इस वक्त जो है ना ओडीआई का सबसे, मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, ये 3 ऐसी टीम्स हैं जो इस वक्त ओडीआई की बेस्ट टीम है, क्योंकि इन तीनों के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ओडीआई शुरू से खेलते आ रहे हैं। पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली ऐसे प्लेयर्स नहीं है और पाकिस्तान की पूरी टीम में भी जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने सबसे कम ओडीआई मैचेस खेले हुए हैं अगर आप खुद देखें तो ये इंडियन टीम ही है जिसके पास ओडीआई के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। जैसे कि आप समझ लें जडेजा भी है, वो इस टीम में तो नहीं है लेकिन ओवरऑल तो वो है। अभी उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली ओडीआई से। जडेजा है, फिर उसके अलावा केएल राहुल है, फिर उसके अलावा विराट कोहली है, फिर रोहित शर्मा है, फिर ऋषभ पंत। ये जो है प्लेयर्स ये रेगुलर पहले अपने करियर के स्टार्ट में स्पेशली रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये दोनों तो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि शुरू से ओडीआई खेलते आ रहे हैं और इनके ओडीआई में बड़े जबरदस्त रिकॉर्ड्स भी हैं और बहुत ज्यादा ये ओडीआई क्रिकेट खेले भी हैं। तो मुझे इसलिए लगता है
कि इनके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, ओडीआई खेलेंगे भी ये बहुत अच्छा, और ये ओडीआई के स्पेशलिस्ट भी हैं। तो इसलिए मैंने इंडिया को 3-0 से पिक किया, और आई थिंक कि विराट कोहली की इस सीरीज में कम से कम 1 सेंचुरी तो जरूर आएगी। और रोहित शर्मा जो कि वर्ल्ड कप से ही अपनी बहुत आउट क्लास बड़ी अच्छी इनिंग लेके आ रहे हैं, उन्होंने भी इस दफा आई थिंक कि वो बड़ा तेज खेलेंगे। उन्होंने तेज खेलते हुए चलना है, वो स्लो नहीं खेलेंगे, वो अपनी नेचुरल गेम लेकर चलेंगे और वो तेज ही खेलेंगे। उन्होंने आकर सेट होना है, सेट होने वाले काम नहीं करने, उन्होंने अपनी टीम को सेट करने वाले काम करने हैं। तो मुझे इसलिए लगता है कि जो रोहित शर्मा है वो भी एक आधी सेंचुरी तो मार ही देंगे। इन दोनों प्लेयर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों से मुझे बहुत उम्मीद है, ये दोनों बड़ा अच्छा खेल सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि इंडिया इस सीरीज जीतेगी या हारेगी। अगर हारेगी तो किस तरह हारेगी, और अगर जीतेगी तो कितने मार्जिन से जीतेगी। उसके अलावा अगर बात करें की प्लेयर्स की, तो की प्लेयर्स भी आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं कि किसके की प्लेयर्स ज्यादा बेहतर साबित होते हैं। उसके अलावा राजीव शुक्ला, देखिए स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट्स आ रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बारे से। राजीव शुक्ला जो है उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया कि भाई पाकिस्तान, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम लोग जाने, हमारी टीम जाने के लिए रेडी है, हमें पाकिस्तान जाने से किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली स्टेटमेंट दे दी कि अब सिर्फ कोर्ट बॉल जो है, बॉल इंडियन गवर्नमेंट की कोर्ट में है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि हमने पाकिस्तान जाना है कि नहीं जाना। इंडियन गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। अगर जब जो भी उनका फैसला होगा कुछ दिनों में आ जाएगा और वो आगे पाकिस्तान तक पहुंचा दिया जाएगा। आई थिंक यहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैं क्या समझता हूँ कि बिल्कुल सीधी तरह से बड़े जबरदस्त तरीके से जो है ना वो नेगोशिएट करना चाहिए, और अपने जो रिसोर्सेज है उनको यूज करके इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो है ना मुज़ाकरात वगैरह करने चाहिए, ताकि इंडियन टीम पाकिस्तान आए। हम लोग इस वक्त जो भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमें वो हर चीज करनी चाहिए, तरले मिनते कर लें या जो भी कर लें। क्योंकि देखिए अगर इंडिया पाकिस्तान आता है तो हमारे यहाँ पर दोबारा से सीरीज वगैरह भी शुरू हो जाएंगी, उसके अलावा टूर्नामेंट्स भी शुरू हो जाएंगे, फिर और कोई इशू भी नहीं होगा। उसके अलावा बीसीसीआई बड़े गौर से सारे सिनेरियो को देख रहा है। देखिए अगर एक तरफ जो जय शाह है वो नवंबर में आईसीसी चेयरमैन बन रहे हैं, दूसरी तरफ जो मोहसिन नकवी है वो जनवरी में एसीसी चेयरमैन बन रहे हैं, एशिया कप के चेयरमैन बन रहे हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के। तो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पहले हो रही है। इंडिया अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आता तो बीसीसीआई के इस दफा ज़हन में ये बात भी है कि अगर इंडिया नहीं आता तो पाकिस्तान भी कुछ कर सकता है। क्योंकि देखें जो आप समझ लें कि जो आईसीसी के चेयरमैन है वो तब होंगे जय शाह, और जय शाह की सरबराही में, जय शाह के चेयरमैन होते हुए इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। तो दैट्स मीन के भाई जय शाह का भी इसमें कोई ना कोई हाथ तब हो सकता है, क्योंकि ये एक तरह से आईसीसी चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने इंडिया को मना कर लेके आना है पाकिस्तान। तो अब वो खुद ही इंडियन है और खुद ही उन्होंने गवर्नमेंट की माननी है, तो ऑब्वियसली वो तो फिर नहीं इंडिया फिर इस तरह नहीं आएगा। और फिर अब राजीव शुक्ला ने खुद बयान दिया, राजीव शुक्ला ने कहा हम लोग सीरियसली सोच रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास एसीसी की भी चेयरमैनशिप होगी उस वक्त, और 2025 में एशिया कप भी होना है। तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तान जो है ना गुस्से में शायद आकर रिटेलिएट करे और पाकिस्तान इंडिया ना खेलने जाए, ना एशिया कप खेलने जाए, और ना ही इंडिया 2026 का जो वर्ल्ड कप है वो खेलने जाए। ये भी हो सकता है। उसके अलावा उन्होंने कहा एसीसी का चेयरमैन अगर मोहसिन नकवी बन सकते हैं तो वो बड़े आराम से हाइब्रिड मॉडल को भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारा सिनेरियो है। तो अब मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि इतना इजी नहीं होने वाला इंडिया का कि वो आराम से मना कर दें, इतना इजी नहीं होने वाला। तो लेट्स सी, देखते हैं, अभी कोई भी इस वाले से डिसीजन नहीं हुआ। देखते हैं नेक्स्ट कुछ ही अर्से में पता लग जाएगा अक्टूबर नवंबर तक कि क्या होने जा रहा है। बादल झड़ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अक्टूबर में एक और मीटिंग होने वाली है आईसीसी की। तब सारा कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब तक आप भी वेट करें, हम भी वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा।